हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, मेरे को पहली बात तो कोई व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि सोशल मीडिया को इतना गंदा कर दिया, लोग बागों ने इतना गंदा कर दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी उन चीज़ों में शामिल हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा लिमिट लगाएं, क्योंकि देखो, आप एक इंसान को 4 गाली देंगे तो 8 गाली वो आपको देगा। तो इससे बेटर है, ठीक है, आपके बारे में बोल दिया, जैसे कि मैंने रूल्स अपनाया, मेरे बारे में बोल दिया लोगों ने, मैंने उसका एक नहीं 2 बार बहिष्कार किया। नहीं समझे लोग तो मैंने फिर अपना जो भी एक्शन होता है वो एक्शन ले लिया। अब मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी, इवन उनका नाम तक नहीं लेना, और उनसे रिलेटेड जितने भी चैनल हैं जहां उनसे रिलेटेड बातें होती हैं, मुझे उन पैनल्स पे भी नहीं जाना। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उनको हम समाप्त करें, बिल्कुल समाप्त करें। और उनमें सबसे बड़ा योगदान हमारा खुद का ही होगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे, तो आप लोग मान के चलिए, ये चीज़ मैंने अपने आप में भी महसूस करी है कि आप हिंसक प्रवृत्ति के होने लगेंगे। ये फाइट, मतलब गाली गलौज करना, उसने हाँ मुझे एक गाली दी है तो 10 गाली मैं दूंगी, इस तरीके से, जो कि अच्छे घर की बहन बेटियों को शोभा नहीं देती। हम लोग आवेश में आके कह जाते हैं एक दूसरे को, काफ़ी गलत चीज़ें कह जाते हैं। लेकिन मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बैठ के महसूस किया। मैं मेडिटेशन करती हूँ आजकल, तो उसमें मैंने महसूस किया कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मुझे उठाना होगा। मुझे लोगों को कुछ नहीं बोलना होगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, लेकिन ऑफ कैमरा करूँगी। यहाँ पे ऑन कैमरा हर कोई 30 मार खा, बड़े से बड़ा, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, ठीक है, सब लोग वेल डेवलप फैमिली से हैं, तभी तो आप लोगों के पास इतना अच्छा फ़ोन है जिससे कि यूट्यूब आप चला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया हमें हार्म पहुँचा रहा है। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं, कितने भी हों, लेकिन वो सभी एक दूसरे के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये हमें हार्म पहुँचा रहा है, मानसिक रूप से हमें तनाव में डाल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप बैक होएं, अपने अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमारे लिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारा खुद का स्वास्थ्य है, हमारा करियर है, जो कि ऑफ कैमरा ही रहता है हमेशा। सोशल मीडिया से हमें कुछ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया से ज़्यादा हमें महीने के, मतलब एक चैनल के हिसाब से अगर मैं अनुमान लगा के चलूँ तो $300 से $400 ही मिलते हैं। उनसे आप अपना पूरा जीवन नहीं पाल सकते। और ये सारे, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, दवाइयाँ खाएंगे या कुछ करेंगे, तो उसमें ये सारे पैसे आपके खर्च हो जाने हैं। तो यहाँ एक कोई लेडी है, उनका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन कई लोगों को उनको लिए वीडियो बनाते हुए देखा, कई लोगों से उनकी स्टोरीज सुनी जिन्होंने अपने बच्चे को ख़त्म कर दिया। तो सोसाइटी में ऐसी भी माएँ हैं, सच में ये स्टोरी सुन के मेरा दिल दहल गया कि यार ठीक है, हम अच्छी बेटी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, हम अच्छी बीवी भी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, हम अच्छी बहू भी नहीं बन पाए, कोई बात, एटलीस्ट आप एक अच्छी माँ तो बनिए। क्योंकि वो बच्चा आपके ही अनुमति से इस जीवन में आया है, आपने ही उसे आप ही इस दुनिया में लेके आई हैं, और आज आपने ही अपने बच्चे को ख़त्म कर लिया। तो मैं इस सब चीज़ों की जड़ को सिर्फ सोशल मीडिया ही समझती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अच्छे अच्छे घरों की लेडीज़ को यहाँ देख रही हूँ, वो गाली गलौज कर रही हैं, तूने मेरे लिए ये बोला, मैं तेरे लिए ये बोलूँगी, इतना गंदा माहौल चल रहा है जो कि हमारी मानसिक दशा को चेंज कर रहा है। बदले की भावना आ रही है, अपने आप को सुंदर दिखाने की भावना उत्पन्न हो रही है। मतलब बहुत सारी औरतें अपने बच्चों से ही कंपटीशन कर रही हैं सुंदर दिखने में, क्योंकि देखिए हर चीज़ की एज होती है। जो हमारी 16-17 साल में एज थी ना, वो अब हमारी नहीं होगी। वो शाइन हमारे हेयर्स में, हमारे हमारे आइज़ में, हमारे फेस पे नहीं आएगी। तो हर चीज़ की एज होती है।
और उस चीज़ की एज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इतना कंपटीशन का भावना हो गई है कि बहुत सारी लेडीज़ 16-17 साल के बच्चों से अपनी तुलना करने लगी हैं, मतलब इवन 10 साल तक के बच्चों से कंपटीशन कर रही हैं। मैं सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देख रही हूँ। तो गाइस, आप थोड़े दिन बैक हो जाइए, और किसी को अगर गलत सलत कहा जा रहा है तो प्लीज़ आप एक बार चुप हो के तो देखें। कोई भी आपके लिए नहीं कहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें होती है ना, मतलब किसी गली में अगर कुछ गलत लोग हैं, आप उस गली को ही चेंज कर दीजिए ना, तो आपका जीवन में मतलब आपका जीवन में भी बहुत अच्छी मतलब शांति आएगी, और सामने वालों को भी उनकी हैसियत यानी कि उनकी औकात मालूम चल जाएगी कि हम ही गलत थे तभी ये लड़की चुप पड़ी। तो एक चुप्पी 100 चीज़ों को हराती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे यहाँ किसी से कोई फ़ाइट नहीं है, मेरे यहाँ सिर्फ 2-3 लोगों से ही हुआ है, और वो भी ऑफ कैमरा ही होगा, जो भी होगा, जो भी चीज़ें मुझे करवानी है। और इस सिलसिले में 2-3 बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मेरी बात हुई, जो भी ये चैनल था उसके सिलसिले में, तो उन्होंने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, तो उन चीज़ों पे मैं काम करूँगी। बाकी आप लोग प्लीज़, सबसे पहले आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाद में कुछ होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप अपने बच्चों को, अपने पति को अपने घर में खुश रख सकती हो, अपने काम कर सकती हो। क्योंकि देखिए, आप जो हाउस लेडी हैं और हम जो बाहर काम करती हैं, मतलब वर्किंग वुमेन्स हैं, आप में हम में फ़र्क कितना होता है। आप पूरे घर की कमान को संभालती हैं, यू आर ग्रेट। हम लोगों की तुलना में आप लोग सबसे ज़्यादा ग्रेट हैं, क्योंकि हम कोई भी नैनी लगाते हैं, काम वाली लगाते हैं, हम उससे भी तो पैसे देते हैं, तो वो पैसों को आप सेव कर रहे हैं, और बदले में क्या मिल रहा है, आपके परिवार को एक प्योर तरीके का खाना मिल रहा है, प्योर देखभाल मिल रही है आपके बच्चों में। तो अपने आप को हाउस वाइफ, अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप सबसे अच्छी माताएं हैं, आप सबसे अच्छी बहनें हैं, तो ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया पे प्लीज़ आप अगर अर्न करने की सोच रहे हो ना, तो किसी को गंदा बोल के, किसी को गाली दे के ऐसे तरीके मत अपनाइए। एक महीने $400-500 आ जाएंगे, दूसरे महीने आपको कुछ नहीं आएगा। जब तक आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे तब तक ही आपका चैनल चमकेगा, फिर उसके बाद नहीं चमकेगा। तो चीज़ें अपने चैनल पे ऐसी लेके चले जो सदाबहार हो, जो सबको अच्छी लगे। तो ऐसे कंटेंट्स को चुनिए। गालियाँ देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग सब प्यार में रहें, क्योंकि नारी एक शक्ति का प्रतीक है, और ये शक्ति का प्रतीक इस तरीके से शक्तियाँ दिखाएगा, ये लाजमी नहीं है, और ना ये शोभा देता आप लोगों पे। तो मेरी आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि एक माँ को देखा, उसने अपने बच्चों को मार दिया। बहुत सारी माँओं को देख रही हूँ यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हैं, तो ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि हम भारतीय नारियाँ हैं। जो भारतीय नारी होती है वो सबसे महान कहलाती है, क्योंकि उसने हमेशा त्याग किया है, अर्पण किया है। तो यही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आप में महसूस करी। 2-3 दिन मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, ये हॉट टॉपिक जितने भी चल रहे हैं सबसे दूर हूँ। मुझे एनर्जी फील हो रही है अपने अंदर, एक अच्छी चीज़ें, मतलब लोगों को मैं अच्छा तरीके से देख पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें एक होता है अपने अपने मन में। देखो आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी सोच थी मैंने आप लोग सामने रख दी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि लोगों को पॉजिटिव चीज़ें भी पसंद आती हैं। तो इसी के साथ आज की व्लॉग में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों से गाली ना खाइए, दूसरों से दुआएं लीजिए, बस यही चाहती हूँ। और जहाँ पे भी आपको अपनी गलती दिखे तो क्षमा याचना यानी कि माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा चीज़ें अच्छी ही रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, जो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो ज़रूर देखता है और सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ें ही लेके चलें। लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।